मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज की साधना रोगांत भाग को ऊर्जा देकर ठीक करना। आज की क्रिया में अमृतम क्रिया के बाद आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है। तो सभी पद्मासन, सिद्धासन, आलती पार तुम्हाकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। जो बैठ नहीं सकते हैं वो शवासन में लेट जाएं और दोनों भुजाओं को, हाथों को शरीर के बगल में रखें। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर हों तथा हथेलियां ऊपर की ओर आधी खुली आधी बंद हों। तो इस प्रकार आप या तो बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। सहज होकर लेट जाएं या किसी भी आसन में बैठ जाएं जिसमें भी आप लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के बैठ पाते हैं तो बैठ कर करें। अगर बैठ नहीं पाते हैं तो लेट कर करें। आंखों को बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। थोड़ा सा शांत हो जाएं। जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास को देखें, महसूस करें। लगातार उस श्वास को महसूस करते रहें, देखते रहें। आपको श्वास को लेने की या छोड़ने की यहाँ कोशिश नहीं करनी है। जो श्वास सामान्य चल रहा है केवल उसको ही केवल देखना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। अंदर जाते हुए श्वास को, बाहर आते हुए श्वास को महसूस करना है। श्वास नासिका से होती हुई श्वास नली के रास्ते लंग्स में पहुंचती हुई और फिर वहां से वापस आती हुई श्वास की पूरी क्रिया को महसूस करना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों को महसूस करना है। जो श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, और श्वास के प्रति पूर्ण रूप से साक्षी होना है, दृष्टा रहना है। कोई भी श्वास आपकी इच्छा के बिना ना अंदर जाए ना बाहर जाए। प्रत्येक श्वास आपकी इच्छा के अनुरूप चले। हर श्वास को आप देख पा रहे हैं। ये श्वास शरीर में कहाँ तक पहुंच रहा है और कहाँ से वापस आ रहा है, उसको महसूस करना है। श्वास के अंदर जाने की जगह और वापस आने की जगह, जहां से श्वास वापस मुड़ रहा है, उस बिंदु को जानने की कोशिश भी करनी है कि श्वास अंदर कहाँ तक गया
और फिर कहाँ से बाहर वापस लौटा। साथ ही साथ आपको कोई विचार नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। आपके सामने अगर कोई विचार प्रकट हो रहा हो तो होने देना, नहीं हो रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आपको सहज होकर जो हो रहा है उसको महसूस करना है, जो नहीं हो रहा है उस पर कोई विचार नहीं करना है, कोई कल्पना नहीं करनी है, और जो विचार प्रकट हो उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। उस विचार को केवल दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देखते रहना है, और आप देखेंगे कि वह विचार आपके देखते देखते विलीन हो गया। प्रत्येक विचार इसी प्रकार आएगा और चला जाएगा। साथ ही साथ शरीर में अनेक संवेदनाएं जागृत हो रही हैं। उन संवेदनाओं के प्रति भी सचेत हो जाएं। शरीर की प्रत्येक संवेदना का एहसास करें, दृश्य भाव से, साक्षी भाव से। शरीर के प्रत्येक अंग की संवेदना को जानने की कोशिश करनी है, लेकिन किसी पर कोई विचार नहीं करना है। अब पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें, पूरे शरीर का अनुभव करें, पूरे शरीर को दृश्य बनकर देखने की कोशिश करें। पूरे शरीर को देखने की कोशिश करनी है। सिर से लेकर पैरों तक आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं या लेटे हैं, उस स्थिति में आपको स्वयं को देखना है। देखते रहें स्वयं को, और देखते हुए विभिन्न अंगों से आने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। उनका अनुभव करें, जो दिख रहा है उसका अनुभव करें, जो प्रकट हो रहा है उसका अनुभव करें। पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की प्रत्येक संवेदनाओं का एहसास आपको करना है। बाएं पैर की पूरी संवेदनाओं को देखें। जो भी तरंगें, संवेदना या जो भी एहसास आपको हो रहे हैं उनको देखें। बाएं पैर के बाद दाएं पैर की संवेदनाओं को देखें। फिर बाएं हाथ की संवेदनाओं को देखें। फिर दाएं हाथ की संवेदनाओं को देखें। फिर पूरे पीठ की संवेदनाओं को देखें। फिर अपने स्टमक की संवेदनाओं का एहसास करें। लंग्स की संवेदनाओं का एहसास करें, और फिर अपने चेहरे की संवेदनाओं का एहसास करें। इस प्रकार पूरे शरीर की संवेदनाओं का एहसास करना है, और इन संवेदनाओं का एहसास करने के बाद अब अपनी चेतना शक्ति को शरीर के उस हिस्से पर ले जाना है जहां पर बीमारी है या कोई दर्द है। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो घुटने पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है। अगर हाथ में दर्द है तो हाथ पर ले जाना है। गर्दन में दर्द है तो गर्दन में, कमर में दर्द है तो कमर में, या फिर कोई और बीमारी है, वह बीमारी जिस अंग से संबंधित है उस अंग पर अपनी संवेदना, अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है, और पूरी चेतना शक्ति उस हिस्से पर लगा देनी है जहां कोई दर्द है, परेशानी है, रोग है। उस हिस्से की संवेदनाओं को महसूस करें। वहां पर जो भी तरंगें हों उन तरंगों का एहसास करें।
और अपने संकल्प के द्वारा वहां पर तरंगों को बढ़ाने की कोशिश करें। इन तरंगों के रूप में उस हिस्से में लगातार ऊर्जा बढ़ रही है और इस ऊर्जा से उस हिस्से की बीमारी या दर्द या तनाव या खिंचाव या जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, ऐसा अनुभव आपको करना है। अपनी बीमारी को कम होता हुआ महसूस करें। अगर दर्द है तो दर्द को कम होता हुआ महसूस करें। आपकी चेतना शक्ति उस संवेदना पर लगाए रखें जहां बीमारी है या समस्या है, और महसूस करें कि वहां उस हिस्से पर एक प्रकाश रूपी टॉर्च रूपी प्रकाश गिरने लगा है। एक टॉर्च रूपी प्रकाश उस हिस्से पर गिर रहा है जहां पर दर्द है, समस्या है या कोई परेशानी है। लगातार उस प्रकाश को उस हिस्से पर बढ़ते हुए महसूस करना है और देखें वहां का दर्द, परेशानी या रोग ठीक हो रहा है। कुछ समय लगातार उस हिस्से की संवेदना को बढ़ाते हुए और प्रकाश को बढ़ाते हुए महसूस करना है। लगातार उस हिस्से में प्रकाश बढ़ता जाए और इस प्रकाश से जो तरंगे पैदा हो रही हैं वो तरंगे बढ़ती जाएं। आप देखेंगे कि वहां तुरंत उस बीमारी में रिलीफ होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे तरंगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो रोगांत हिस्सा स्वस्थ होता जा रहा है। जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, उन एहसासों को महसूस करते हुए अब चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। चेतना में वापस आने के लिए 2 गहरे लंबे सांस भरें। बाहर के वातावरण के प्रति सचेत हों, सजग हो जाएं। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, पैरों की उंगलियों में हलचल करें और हाथों की हथेलियों को रब करें। हाथ की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क,
कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सर दर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।